स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं दिनांक 7 फरवरी 2024 को हुआ कक्षा 8 का गणित विषय का RKSMB के सेकंड। तो यह प्रथम पारी में हुआ था। आइए हम इसको हल कर लेते हैं। हम इसका सेट 1 हल कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास सेट डिफरेंट हो और सेट के अंदर क्वेश्चन का सीरियल नंबर डिफरेंट होगा और ऑप्शन भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाला देखिए, सेट नंबर 1 हल कर रहे हैं। सेट क्वेश्चन नंबर 1, विस्तारित रूप 8 + 40 + 20,000 + 8,000 के लिए संख्या होगी 28,048। ये स वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं के मध्य बिंदु P का मान होगा। तो ये आएगा द वाला राइट होगा हमारे 13/20। तीसरा, दशमलव संख्या 0.75 का सरलतम रूप है, यानी कि हम इसको अगर इसको हल करते हैं तो यह आएगा 3/4। अ वाला हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, निम्नलिखित में से ऐसा पूर्णांक युग्म बताइए जिसका घटाव -5 है। अगर हम लास्ट वाला देखें द वाला, तो -4 और 1 है, और फिर अब इनका घटाव करेंगे हम तो जाकर के इसका आंसर -5 आएगा। वैसे अगर योग करने का अगर हमें बताया होता तो हमारा स वाला राइट होता, पर यहाँ पे घटाव बताया गया है कि जिनका घटाव -5 है, तो हमें घटाव करेंगे तो नीचे वाला जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तन्मय अपने रुपयों का 2/7 भाग किताबों पर और 1/7 भाग स्टेशनरी पर खर्च करता है। तो बताइए तन्मय के पास रुपयों का कितना हिस्सा बचता है। यानी कि उसने कुल मिलाकर के 3/7 भाग खर्च कर दिए हैं, अब उसके पास 4/7 भाग शेष है। स वाला राइट होगा पांचवे का। आगे क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। ब वाला 25%। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का, तो इसके अंदर आ जाएगा अ वाला 90 डिग्री का कोण। अगर हम एक और 90 डिग्री का कोण लगा दें तो दो कोणों का योग होता है, वह दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में कोण x का मान है। तो अगर हम कोण x का मान देखेंगे तो यह होगा अ वाला 80 डिग्री। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में कोण x के कितने युग्म बन रहे हैं। तो इसका एक ही युग्म बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 9, 7, 5, 3, 1 और 0 से बनने वाली सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या होगी। हमें इनको रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो इससे स वाला हमारा राइट होगा, यह सबसे छोटी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा ब वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दशमलव संख्या 568.29 में अंक 9 का स्थानीय मान है। तो यह आएगा द वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हल कीजिए 5/7 - 2/3। तो इसमें आएगा द वाला। एलसीएम लेके हम इसको कर लेंगे तो 1/21 आएगा। हल कीजिए 1/5 डिवाइड बाई 0.5। तो इसका हल आएगा ब वाला। क्वेश्चन नंबर 15 है, दाल की एक बोरी का भार 52.5 किलोग्राम है। तो बताइए ऐसी 5 बोरियों का भार कितना होगा। तो हम 52.5 की गुणा कर देंगे 5 से, तो यह हमारा ब वाला होगा 262.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5,87,600, आगे ए आया हुआ है और पीछे 2 है। संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो अंक ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी जो जिस संख्या के पीछे के तीनों अंक अगर 8 से विभाजित होती है वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए हम ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 632 बनेगा, तो यह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17 का एक गुणज नहीं है। तो द वाला। नेक्स्ट, संख्या 36 एवं 64 का महत्तम समापवर्तक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो स वाला। नेक्स्ट, एक टेबल पर टेबल क्लॉथ फैलाया गया है जिसके किनारे चारों ओर लटके हुए हैं। टेबल की लंबाई 145 सेंटीमीटर और चौड़ाई 97 सेंटीमीटर है। यदि टेबल क्लॉथ
लंबाई से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर लटका हो तो टेबल क्लॉथ का परिमाप क्या होगा। देखिए इसकी लंबाई है 145 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ 5-5 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो ये बनेगा 155 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई हुई और 97 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो हम इसमें 3-3 दो बार जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों तरफ लटक रहा है तो इसलिए हम 3-3 को दो बार जोड़ेंगे, तो ये 103 सेंटीमीटर ये बन गया। तो इस प्रकार से हम इसको चारों प्रकार की भुजाओं का जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 516 सेंटीमीटर, द वाला। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आयत एवं एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। यदि आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यानी कि इसने बता दिया है आयत का परिमाप 240 और ये बराबर है वर्ग के, तो यानी कि वर्ग का परिमाप हुआ 240 सेंटीमीटर। तो ये चार भुजाओं का योग होता है और सारी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, तो हम इसको 240 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो यह द वाला हमारा आ जाएगा 3600 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है, बोर्ड की प्रत्येक भुजा कितनी होगी। इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे 21वें का, तो अ वाला आएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाने पर कितना प्राप्त होता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 10,000 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इन दोनों का योग करना है और इसमें से हमें 3 अंकों की सबसे छोटी यानी कि हमें 100 उसमें से घटाव कर देना है, माइनस कर देना है, तो यह आएगा ब वाला 10,899, ये हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक मशीन एक दिन में 7,825 खिलौने बनाती है। मार्च 2023 में उस मशीन ने कितने खिलौने बनाए। मार्च महीने में 31 दिन होते हैं 31, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 7,825 की गुना 31 से कर देंगे तो हमारा अ वाला राइट आएगा 2,42,575। आगे है, नीरज के पास 984 केले हैं, तो बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। तो दर्जन के अंदर 12 वस्तुएं होती हैं, हम 984 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा ब वाला। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किन दो कोणों के युग्म का योग दो समकोण के बराबर है। तो दो समकोण का योग होता है 180 डिग्री, तो इसमें द वाले को हम राइट कर देंगे तो इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री बनेगा, द वाला हमारा राइट होगा। 26, किसी त्रिभुज में कितने समकोण संभव हैं, तो इसमें ब वाला राइट आएगा, एक ही समकोण संभव है। 27, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 63 डिग्री है तो आसन कोण का माप क्या होगा, तो इसमें 117 होगा। क्वेश्चन नंबर 28, संख्या पैटर्न 18, 36, 72 डैश के अनुसार अगला पद क्या होगा। तो इसमें संख्या डबल होती जा रही हैं, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, तो इसमें ब वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए दंड आलेख के अनुसार कितने विद्यार्थियों को 15 से ज़्यादा और 20 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे 20 से कम और 15 से ज़्यादा, यहाँ पे दो ही लड़के ऐसे हैं, घनश्याम और राधेश्याम, तो यहाँ पे 2 पे हम राइट कर देंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन है, माहिरा ने अपने गुल्लक में जनवरी से मई तक डाले गए रुपयों को एक बार ग्राफ से प्रदर्शित किया है। ग्राफ के अनुसार बताइए मई माह में मार्च माह से कितने रुपए कम डाले गए। मई के अंदर डाले गए हैं 20 रुपये और मार्च के अंदर डाले गए हैं 60 रुपीज़, तो 60 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो हमारा स वाला आएगा 40 रुपीज़। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।